हेलो छात्रों, आपका नेस ए टू जेड क्लासेज में स्वागत है। सर्वप्रथम गणेश और लक्ष्मी को, सरस्वती को नमन करें। अपने ईश्वर और गुरु को प्रणाम करें और इस क्लास के साथ जुड़ें। इस क्लास के साथ जुड़ने वाले सभी छात्रों आपको प्यार भरा राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अवश्य देखें। गणित के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। ओके, आज हम पिछली छूटी हुई क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट छोड़ा था, वहाँ हमने घातांक के सिद्धांत भाग 1 पढ़ा था। अब हम घातांक के सिद्धांत भाग 2 पर चलते हैं। वहाँ हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े थे, कुछ हमारे रूल्स थे, ठीक है ना, जिनके आधार पर घातांक के नियम जिनको कहते हैं, ठीक है ना, उनके आधार पर आज हम कुछ सम्स को करेंगे, कुछ सवालों को करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम आपके और आप नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। ओके, घातांक के सिद्धांत भाग 2। देखें, यदि किसी भी आधार की पावर नेगेटिव हो तो इसको इन्वर्स कर देने पर, अर्थात 1/में ले जाने पर वह धनात्मक हो जाती है। ठीक है, कैसे, इसका थोड़ा सा देखें। हम जानते हैं कि a की पावर 0 1 होता है, 1 होता है। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या n-n1, n में से n घटा सकते हैं ना, n-n लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि गुणा होता है, घातें जुड़ती हैं, तो इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते, जुड़ी हुई घातों को गुणा में नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं ना। अब a की पावर n-n को इधर रखें और इसको दूसरी ओर ले जाएं, तो क्या हो गया, जो हमें प्रूफ करना था वही हमको मिल गया। ओके, तो इसलिए जब भी घात धनात्मक बनानी हो तो उसको हम रिवर्स कर देते हैं। अगर हर में है तो अंश में ले जाते हैं, अंश में है तो हर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ले जाइए, न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाइए। इससे पावर धनात्मक हो जाती है। जब हम कभी भी घातांक के सवालों को करेंगे तो उस स्थिति में हमको कैसा रखना है, धनात्मक उसकी घात रखनी है। ओके, देखिए अगला जो है, यदि हमारे आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, है ना, और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात एक ही आधार पर दो घातांकों के राशि के मान आपस में बराबर है, तो यह तभी बराबर हो सकते हैं जब इनकी घातें बराबर हो, अर्थात उस स्थिति में m बराबर n होगा। ठीक है ना, कैसे, अगर हम m के नीचे n ले जाएं तो यहाँ क्या रह जाएगा, n, या दूसरे शब्दों में कहें कि a की पावर n से दोनों ओर भाग दे दें। ठीक है ना, तो a की पावर n में a की पावर n से भाग जाएगा, 1 मिलेगा, तो और इसमें भाग जाएगा तो ये इसके बटे में आ जाएगा। समान आधार भाग होता है, घातें घट जाती हैं,
तो ए की पावर m माइनस n बराबर a। ठीक है ना। एक मान किसका होता है? ए की पावर 0 का। किसी भी आधार की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो हम इस एक को क्या लिख सकते हैं? ए की पावर 0 लिख सकते हैं ना। अब आधार तो समान है, इसलिए घातांक बराबर होनी चाहिए। तो घातांक की क्या कर देंगे? तुलना। तो m माइनस n बराबर 0, इससे m बराबर n आ जाएगा। ओके। अब स्थिति ये आती है कि सर अगर हमारे आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं, तब उस स्थिति में क्या होगा? आधार बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो सारे नियम हमने आपको पहले बता दिए थे, पहली क्लास में। दूसरी क्लास में ये कुछ छूट गए थे। ठीक है ना। क्लास का टाइम हो गया था, इसलिए इन सूत्रों को, इन नियमों को अब जोड़ते हैं। और इनको जोड़ने के साथ अब हम कुछ जो अब तक नियम पढ़े हैं उनके आधार पर कुछ सम्स को निकालेंगे। ठीक है। देखिए कुछ सम्स आपके क्या हैं। देखिए ये आपके पास कुछ सम्स हैं। ठीक है ना। इनको हमें क्या करना है? सरल करना है। क्या करना है? सरल करो। ये भी सरल करो, ये भी सरल करो, ये भी सरल करो, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना है। यहाँ एक्स वाई का मान निकालिए, यहाँ एक्स का मान निकालिए। ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को हम लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 27 की पावर माइनस 1/3। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 3 27 लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3। आपने क्या पढ़ा था? घातांक का नियम। ए की पावर n की पावर n, ए की पावर क्या होती थी? mn। घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इस स्थिति में इसमें गुणा हो जाएगा 3 में -1/3 का। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला? 3 की पावर -1। अभी आपने पढ़ा था घात ऋणात्मक हो तो इसको बटे में ले जाते हैं। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है ना। ये अपने कहाँ निकल आया? प्राइम बुक में मिल गया। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की पावर -1, वाई की पावर -1। देखिए घात ऋणात्मक है, इसको सबसे पहले धनात्मक बना लीजिए। तो नीचे ले जाएंगे। ठीक है ना। एक के तो ये सब धनात्मक हो जाएंगे। अब इस एक्स वाई जेड है, इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। ओके। ऊपर वाला एक्स वाई जेड ऐसे ही लिखा रहेगा। एक्स वाई का एक्स वाई में भाग दिया, क्या मिला? जेड। वाई जेड का इसमें दिया, क्या मिला? एक्स। जेड एक्स का इसमें दिया तो क्या मिला? वाई। ठीक है ना। ये एक्स वाई जेड कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। ठीक है ना। 1 2 3 4 से 1 4 3 2। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये दोनों इससे कैंसिल हो गए। यानी एक्स वाई जेड का एक्स वाई में जेड में भाग गया। कितने बार गया? एक। तो क्या हमारा सिंप्लीफाई हुआ? एक्स वाई जेड। ये आपका सरलीकरण है। यह इसका सूक्ष्मतम रूप है। यहाँ तक हम इसको सूक्ष्म कर लेंगे।
ओके, अगले पर आते हैं। थर्ड पर एक्स वाई की पावर ए माइनस बी, वाई जेड की पावर बी माइनस सी, जेड एक्स की पावर सी माइनस ए। नियम आपने पढ़ा हुआ है कि यदि दो या दो से अधिक राशियों का गुणनफल पर एक ही पावर हो तो सब पर वह अलग अलग चढ़ी होती है। कौन सा नियम? ए बी की पावर एम बराबर ए की पावर एम बी की पावर एम, इस नियम से। तो इससे जब इसको ओपन करेंगे तो ये इस पर आ जाएगी और इस पर भी, y पर b माइनस सी होगी, z पर भी b माइनस सी होगी। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? zx की पावर c, z पर भी c माइनस ए होगा और x की पावर पर भी c माइनस ए होगा। फिर क्या बताया था आपने? पहला रूल्स पढ़ा था कि समान आधार है, गुणा होता है, उनकी घातें उसी आधार पर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ x और x समान आधार है, ठीक है ना? तो गुणा हो रहा है, इसलिए एक x के ऊपर a माइनस बी प्लस सी माइनस ए लिख दिया जाएगा, दोनों जोड़कर लिख दी जाएंगे। फिर y एक आधार, y के आधार दूसरा, दोनों का आधार समान, गुणा होता है, घातें जुड़ जाएंगी। फिर इसी क्रम में c के ऊपर भी c की पावर जुड़ जाएगी। देखो ये c माइनस का प्लस का, b माइनस का प्लस का, a माइनस का प्लस का, x की पावर क्या मिला? c माइनस b, v की पावर a माइनस c और z की पावर b माइनस a। अब x y z अलग अलग राशियां हो गई, इसलिए इनकी पावरें नहीं जुड़ेंगी, ऐसा कोई हमने नियम पढ़ा नहीं, इसलिए यह हमारा सरलतम रूप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सम की तरफ चलते हैं। 625 A4 अपॉन बी की पावर माइनस 625 और अपॉन ए की पावर 4b की पावर माइनस 2। क्या बताया था कि अंदर जितनी भी राशियां हैं, ठीक है, उन सब के होल पर एक ही पावर चढ़ी हुई है, तो जितनी भी राशियां हैं उन सब पर वही पावर अलग अलग चढ़ी हुई मानी जाती है, ठीक है ना? तो इसलिए यह 625 के ऊपर भी होगी, A4 के ऊपर भी होगी और नीचे B माइनस के ऊपर भी होगी। 625 को आप क्या लिख सकते हैं? पचम 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी 5 का 4 बार अगर हम गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल आता है? 625 मान प्राप्त होता है, ठीक है ना? अब घात के ऊपर घात है, इसलिए घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा। 4 गुणा माइनस 1/4, 4 गुणा माइनस 1/4 क्या आ जाएगा? -2 गुणा माइनस 1/4। ये 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। ये कितने बार कट गया? 2 बार। यहाँ क्या क्या मिला? 5 की पावर -1। यहाँ क्या मिला? a की पावर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, b की पावर 1/2। अगर हम इसको धनात्मक बना लें तो क्या होगा? ठीक है ना? ओके, तो अब इसको नीचे ले आएंगे तो ये घात कायम में हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, तो 5a और b की पावर हाफ, ठीक है ना? b की पावर हाफ को आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा सरलतम रूप
होगा। ठीक है ना, और ये बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, प्राइम फैक्टर के गुणनफल में। ठीक है ना, 625 किसका होता है, उसी के आधार पर कर लिया, 5 का होता है। और इसकी जो घात ऊपर लगी है उन सब पर अलग अलग चढ़ा दी। ठीक है ना, फिर घात पर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है ना, और जब गुणा हो जाता है, ये वाला नियम ए की पावर एन की पावर एन बराबर ए की पावर एम एन। फिर जो निकल के आया, घातों को हमने क्या कर लिया, धनात्मक बना दिया। ये हमारा क्या हो गया, सरलीकरण। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए की पावर एक्स बराबर बी है और बी की पावर वाई बराबर ए है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। तो क्या करें, देखिए ए की पावर एक्स बराबर बी फिफ्थ, और बी की पावर वाई बराबर ए, इसको हमने एक समीकरण मान लिया, इसको दूसरी समीकरण मान लिया। ठीक है ना, मानने के बाद क्या बात आई कि इस समीकरण एक से बी का मान 2 में रखने पर, ठीक है ना, दोनों को एक ही आधार पर बना दिया। तो यहाँ बी का मान क्या है, ए की पावर एक्स, ऊपर चढ़ा हुआ है वाई बराबर ए, घात के ऊपर घात है इसलिए घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, 1, आपको पहले भी बताया था। तो इस ए की पावर कितनी है, 1। अब दोनों ओर का आधार समान, बीच में बराबर का चिन्ह, इसलिए घातें आपस में बराबर होनी चाहिए, जो अभी नियम बताया है। ठीक है ना, अभी बताया था ना आपको नियम क्या था, ए की पावर m बराबर ए की पावर n, इसलिए m बराबर n। ओके, तो इसलिए एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो एक्स वाई का मान कितना होगा, 1। अगले सम्स की तरफ बढ़ते हैं। √3 की पावर x + 5 बराबर क्यूब √3 की पावर 2x + 5। ठीक है ना, अब देखो बराबर का चिन्ह है, घातें तो हमारी बराबर दिख नहीं रही क्योंकि घात से मान x का निकालना है, इसलिए हमें इसका आधार को बराबर करना पड़ेगा। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। ठीक है ना, ये रूल है। अगर a की पावर n बराबर b है और हमें a का मान निकालना है तो दूसरी तरफ पावर ले जाने पर 1/n हो जाती है। अब ये घनमूल है तो घनमूल की कितनी पावर होती है, 1/3। वही हमारा घातांक का नियम, घात के ऊपर घात आपस में गुणा, x + 5/2, ये क्या हो जाएगा 2x + 5/3। आधार समान है इसलिए घातें कैसी होनी चाहिए, बराबर। इसलिए जो अभी आपने नियम पढ़ा है लिखा हुआ है, इसके आधार पर x + 5/2 बराबर होगा 2x + 5/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है ना, 2 दूनी 4x, 5 दूनी 10। अब क्या कर लें, शिफ्टिंग कर लें, सेपरेट कर लें, x की टर्म एक पास और दूसरी टर्म दूसरी ओर। तो 15 - 10 4x - 3x, 15 में से 10 गया 5, 4x में से 3x गया 1, तो x बराबर क्या आ गया 5। इस तरीके से आपका ये होता है। एक और उठाते हैं क्वेश्चन, अब ये 2 सम को और देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट बदलते हैं अपना। अब ये हमारा सम आया a की पावर 1/3 - b की पावर 1/3। ठीक है ना, अंडर ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या है a की पावर 2/3
प्लस बी की पावर ए 1/3 इंटू ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 को सरल करो। ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, देखिए इसका हल देखिए, ए की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3, ए की पावर 2/3 को लिख सकते हैं ए की पावर 1/3 का स्क्वायर, ये हमारा ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 ऐसे ही लिख दिया, और इसको हमने इसका स्क्वायर लिख दिया, है ना। अब देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, काहे की पढ़ी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ा था ना। तो इस आइडेंटिटी पर जाएं तो ये जो सम है हमारा इस आइडेंटिटी पर आधारित है। इसमें यदि a इक्वल टू ए की पावर 1/3 लिख दें, v इक्वल टू बी की पावर 1/3 रख दें, तो हमारा यही सब प्राप्त हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, a की पावर 1/3 का क्यूब माइनस बी की पावर 1/3 का क्यूब बराबर होगा a की पावर 1/3 माइनस, ये हो जाएगा a की पावर क्या 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर और b की पावर 2/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पावर के ऊपर पावर, ओके। ये आपका एज इट इज होता रहेगा। तो 3 से 3 घटा तो क्या मिला, a माइनस बी, ये आपका सरलीकरण होगा, ठीक है ना, सूक्ष्मतम रूप होगा। अगला समय है कि x की पावर a बराबर y की पावर b है, x की पावर c बराबर y की पावर a है, तो a स्क्वायर बराबर bc सिद्ध कीजिए। इसमें से जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, इन दोनों जो दी हुई शर्तें हैं इन दोनों को एक ही आधार पर बनाएंगे, ठीक है ना। जब एक ही आधार पर बन जाएंगी तभी हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमें संबंध किस में निकालना है, ABC में, और ABC क्या होने हैं, घात। तो घात से मान निकालने के लिए क्या समान होना चाहिए, आधार। आधार से मान निकालें तो क्या समान हो, घात, और घात से मान निकालें तो आधार समान होना चाहिए। इसलिए हमको इसको एक ही आधार पर बनाना होगा, ठीक है ना। कैसे, देखिए x की पावर a बराबर y की पावर b, अगर हम इससे x का मान निकालें, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, दूसरी तरफ ले जाने पर घात कहाँ चली जाती है, अपॉन में बटे में चली जाती है, यानी उसके व्युत्क्रम हो जाती है, ओके। तो इससे तो हमने एक बात निकाल ली। अब दूसरी कंडीशन क्या है, x बराबर c बराबर y बराबर a, तो क्या करेंगे, एक से x का बराबर b बटा a 2 में रखने पर, ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो लाइक तो बनता है, इसीलिए लाइक करिए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद ही नहीं करना, अपने जो फ्रेंड्स हैं और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी कहना है ना। तब क्या हो गया, ये इसकी जगह हमने वैल्यू रख दी, तो y की पावर b बटा a, इसके ऊपर कितनी चढ़ी हुई है, c, y बराबर a, घात के ऊपर घात है इसलिए इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा, तो bc बटा a बराबर a, दोनों तरफ का आधार समान इसलिए घातें बराबर होंगी। क्या करेंगे, घातों की तुलना, BC बटा a बराबर होगा, a को इधर ले जाएंगे तो BC बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर BC, ठीक है ना।
और ये बात समझ में आपके। तो इस तरीके से आज हमने आपको ये कुछ इस क्लास में घातांक के सम बताए, ठीक है, और अच्छे अच्छे सम हम आपके सामने लेकर, ठीक है, अगली क्लास में आएंगे। कुछ ये सब वैसे अच्छे क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हमारे एग्ज़ाम में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए अब इनसे भी थोड़े से और अच्छे अच्छे सम्स को लेकर हम अगली क्लास में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए, ठीक है ना, आप सब इसको करिए, समझिए, ठीक है ना, और अपने सम्स को निकालिए। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी तो कमेंट्स बॉक्स में साझा करिए, ठीक है, उनको हम आपको बताएंगे, ठीक है। नमस्कार।